प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के शताब्दी समारोह को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। कहा, विश्व भारती के संदेश का पूरी दुनिया में किया जा रहा प्रसार। केंद्र सरकार कल प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए की राशि करेगी जारी। राज्य सरकार 50 अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को विदेश में पढ़ाई के लिए देगी छात्रवृत्ति। और पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को नए साल को लेकर पिकनिक स्पॉट पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था करने का दिया निर्देश। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के शताब्दी समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश विश्व भारती का संदेश पूरी दुनिया में फैला रहा है। उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो पेरिस समझौते के तहत निर्धारित पर्यावरण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भक्ति का विषय तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक महान काली भक्त श्री रामकृष्ण परमहंस की चर्चा न हो। भक्ति का ये विषय तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक महान काली भक्त श्री रामकृष्ण परमहंस जी की चर्चा न हो। वो महान संत, इनके कारण भारत को स्वामी विवेकानंद मिले। स्वामी विवेकानंद भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों को अपने में समाये हुए थे। उन्होंने भक्ति का दायरा बढ़ाते हुए हर व्यक्ति में दिव्यता को देखना शुरू किया। उन्होंने व्यक्ति और संस्थान के निर्माण पर बल देते हुए कर्म को भी अभिव्यक्ति दी, प्रेरणा दी। श्री मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम की नींव बहुत पहले ही रखी गई थी। उन्होंने कहा कि देश में भक्ति आंदोलन के साथ साथ कर्म आंदोलन भी चला। भक्ति आंदोलन के सैकड़ों वर्षों के कालखंड के साथ साथ देश में कर्म आंदोलन भी चला। सदियों से भारत के लोग गुलामी और साम्राज्यवाद से लड़ रहे, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, या फिर भगवान बिरसा मुंडा का सशस्त्र संग्राम हो। अन्याय और शोषण के विरुद्ध सामान्य नागरिकों के तप, त्याग और तर्पण की कर्म कठोर साधना अपने चरम पर थी। ये भविष्य में हमारे स्वतंत्रता संग्राम की बहुत बड़ी प्रेरणा बनी। इस मौके पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किस्त कल वर्चुअल माध्यम से जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान 6 राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे। ये किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना और किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा की गई अन्य पहल के बारे में अनुभव बताएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री भी मौजूद रहेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष लाभार्थी किसानों को 6,000 रुपए 2,000 रुपए की 3 किस्तों में दिए जाते हैं। यह राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाती है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि संसद द्वारा बनाए गए 3 प्रगतिशील कृषि कानून देश में सुशासन के महत्वपूर्ण बेंचमार्क हैं। 9 राज्यों में 196 बेहतर जीवन खेती केंद्रों के शुभारंभ के अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में सुधारों से पारदर्शिता आएगी। श्री तोमर ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से छोटे किसानों को भी लाभ होगा, जो अब अपनी उपज पूर्व निर्धारित और नियत मूल्यों पर बेच सकेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार देश में किसानों का विकास सुनिश्चित करने के लिए तीव्र गति से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि निजी निवेश कृषि सहित किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति है। श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने कृषि आधारित ढांचे के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। इससे देश के दूर दराज के भागों में भी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार ने कल 63 प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने 1 रुपए के आवेदन शुल्क पर किसानों का 50,000 रुपए तक ऋण माफ करने की स्वीकृति प्रदान की। कृषि ऋण माफी योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी। वहीं झारखंड फसल राहत योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई।
इस योजना के माध्यम से वैसे किसानों को राहत दी जाएगी जिनकी फसल आपदा के कारण बर्बाद होती है या किसी अन्य कारण से नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा सीएम पशुधन योजना के लिए 355 करोड़ रुपए जारी करने, सरकारी सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए उम्र सीमा 35 वर्ष और दिव्यांग के लिए 45 वर्ष निर्धारित करने के प्रस्ताव मंजूर किए गए। खूंटी जिले में धान अधिप्राप्ति का काम आरंभ कर दिया गया है। जिले में 1500 किसानों के धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य लैंप्स के माध्यम से निर्धारित किया गया है। किसानों के मोबाइल में धान अधिप्राप्ति को लेकर एसएमएस मिलने लगे हैं। मैसेज मिलने के बाद किसान एक एक कर धान अधिप्राप्ति केंद्र में धान लेकर पहुंचने लगे हैं। धान में नमी की जांच के लिए एक मशीन भी उपलब्ध कराई गई है। लैंप संचालक कर्मियों के मुताबिक वर्तमान में मापक यंत्र के मुताबिक धान में नमी समाप्त हो चुकी है। ऐसे में किसानों को धान क्रय का पूरा पैसा 1,868 रूपये प्रति क्विंटल और 182 रूपये प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य सरकार ने 50 अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को विदेशों में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। मास्टर डिग्री और एमफिल की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। 2 वर्ष के अनुभवी छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। छात्रों की उम्र इस योजना के लिए 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। एसटी होने का साक्ष्य और आय प्रमाण पत्र देना होगा। इनमें एंथ्रोपोलॉजी, सामाजिक विज्ञान, कृषि, आर्ट्स एंड कल्चर, क्लाइमेट चेंज, अर्थशास्त्र, वन पर्यावरण, ग्लोबल पीस, मीडिया कम्युनिकेशन, लोक प्रशासन, पब्लिक नीति सहित 22 विषय हैं। झारखंड में कोरोना के नए मरीजों का मिलना जारी है। पिछले 24 घंटों में 202 नए मरीज मिले हैं। अब राज्य में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 1,13,609 हो गए हैं, जिसमें अब 1,633 सक्रिय मामले हैं। वहीं इलाज के बाद 1,10,962 लोग ठीक हो चुके हैं। बुधवार को 204 लोग ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग से जारी रिपोर्ट के अनुसार नए मरीजों में रांची से 82, धनबाद से 24, पूर्वी सिंहभूम से 20, रामगढ़ से 16, गढ़वा से 10, पलामू से 9, कोडरमा से 7, बोकारो और दुमका से 6, चतरा और गुमला से 4, लातेहार से 3, देवघर, सिमडेगा और जामताड़ा से 2, खूंटी, हजारीबाग, लोहरदगा, साहिबगंज और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 1 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। देश में अब कोरोना के करीब 2,82,000 मरीज हैं। दैनिक संक्रमण की संख्या भी 25,000 से नीचे चली गई है। कोरोना से ठीक होने वाले की दर भी बढ़कर 97.75% हो गई है। अब तक 96,93,000 से अधिक व्यक्ति कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी 2 दिवसीय दौरे पर साहिबगंज जा रहे हैं। वे जिले के बरहेट में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के सम्मेलन में शामिल होंगे। उनके कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर तैयारी पूरी की गई है। बाबूलाल मरांडी संगठन को मजबूत बनाने को लेकर भाजपा में शामिल होने व प्रतिपक्ष का नेता बनने के बाद पहली बार साहिबगंज आ रहे हैं। पाकुड़ जिले में पत्थर, बालू और कोयला का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता।
सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले पत्थर, बालू एवं कोयला से जुड़े कारोबारियों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। उपायुक्त कुलदीप चौधरी के निर्देश पर जिला टास्क फोर्स की टीम लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। एसडीओ प्रभात कुमार, जिला खनन पदाधिकारी उत्तम कुमार विश्वास, जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार गर्ग ने पत्थर एवं बालू के अवैध उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की है। जिले में दर्जनों क्रशर मशीनों को अवैध रूप से संचालन करने को लेकर सील कर दिया गया है, तो पत्थरों एवं बालू से लदे वाहन भी जब्त किए गए हैं। इधर वन विभाग भी बगैर ट्रांजिट परमिट के कोयला ढुलाई में शामिल ट्रकों को जब्त किया है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। गिरिडीह जिले के 2 जगहों में बुधवार देर शाम में हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। पहली घटना जिले के गांवा थाना क्षेत्र के गांवा बासोडीह मेन रोड में घटी, जहां एक युवक की मौत हो गई। इसके बाद ग्रामीणों ने मेन रोड को जाम कर दिया। ग्रामीण पीड़ित परिजनों को मुआवजा देने की मांग पर अड़े थे। इस दौरान थाना प्रभारी ने नियमों के तहत जब मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया, उसके बाद सड़क जाम हटा। इधर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनियाडीह अकदोनी के समीप सड़क हादसे में घायल एक व्यक्ति की इलाज के क्रम में मौत हो गई। पूर्वी सिंहभूम जिले के पीपला पंचायत के बेको गांव में निशांत कुमार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत अपना डेयरी फार्म शुरू किया है। अभी निशांत के पास 25 गायें हैं। उन्होंने बताया कि वे पहले बेरोजगार थे, लेकिन आज वे अपने रोजगार के माध्यम से 7 लोगों के परिवारों का भरण पोषण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शहर में शुद्ध दूध, दही, लस्सी और पनीर आदि उपलब्ध कराएंगे। चतरा में उपायुक्त दिव्यांशु झा के निर्देश पर बढ़ते ठंड को देखते हुए प्रशासन जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था कर रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी हारून रशीद ने कहा कि आम लोगों को ठंड से बचाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। लोगों ने जहां प्रशासन के प्रति आभार जताया है, वहीं नगर पालिका द्वारा ठंड से बचाव को लेकर चलाए जा रहे अभियान में बरती जा रही सुस्ती पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। नए साल के मौके पर पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को अपने अपने जिले के पिकनिक स्पॉट, धार्मिक स्थानों, पार्क, फॉल, डैम पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया है। इधर राजधानी रांची के सभी पिकनिक स्पॉट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी पिकनिक स्पॉट पर पर्याप्त संख्या में स्टैटिक फोर्स प्रतिनियुक्त किया गया है। दंडाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी थानेदारों को पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसएसपी ने आम लोगों से खुद से चुने हुए पिकनिक स्पॉट और सुनसान जगह पर जाने से बचने की अपील की है। और अब संक्षिप्त खबरें। धनबाद से खुलने वाली धनबाद एलेप्पी एक्सप्रेस ट्रेन को 1 जनवरी से चलाने की मंजूरी रेलवे बोर्ड की ओर से मिल गई है। यह कोविड-19 स्पेशल ट्रेन के रूप में परिचालित होगी। नामकुम थाना क्षेत्र के रिंग रोड स्थित बुलेट गोदाम के पास बुधवार रात हुई सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। राज्य के प्रभारी पुलिस महानिदेशक एमवी राव ने लोगों को आगाह किया है कि नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय है और उनके जाल में न फंसे। उन्होंने कहा है कि किसी भी लिंक को क्लिक न करें या ऐसे किसी मैसेज पर भरोसा न करें जो पार्ट टाइम नौकरी या लोन का झांसा देने वाला हो। उन्होंने कहा है कि निजी जानकारी चुराने और पैसे ठगने का यह नया तरीका अपनाया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के शताब्दी समारोह को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। कहा, विश्व भारती के संदेश का पूरी दुनिया में किया जा रहा प्रसार। केंद्र सरकार कल प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए की राशि करेगी जारी। राज्य सरकार 50 अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को विदेश में पढ़ाई के लिए देगी छात्रवृत्ति। और पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को नए साल को लेकर पिकनिक स्पॉट पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था करने का दिया निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।